वेट फलस्तीन के बाद अब ईरान की बारी। जी हाँ, फलस्तीन के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट ईरान है और हम सबको पता है The Middle East is now engulfed in a war of terrifying unpredictability. लेकिन ग्रेटर इजराइल के इस मैप को गौर से देखिए। इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन ईरान का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इजराइल इन सारी कंट्रीज को छोड़कर सिर्फ ईरान पर ही क्यों अटैक्स कर रहा है? इस सारी स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जैसे ही इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो ऑलमोस्ट सारी इस्लामी कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा मुस्लिम बादशाह भी था जो इजराइल के हक में था, मतलब वो मुसलमानों को छोड़कर यहूदियों को फेवर दे रहा था। ये शख्स था ईरान का बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी। ये शख्स था तो मुस्लिम लीडर, लेकिन वो अमेरिका का एक वफादार पपेट था और ये शख्स इस्लामिक कवानीन के भी सख्त खिलाफ था। और इतना बेगैरत आदमी था कि इसने पर्शियन अंपायर को दोबारा से जिंदा करने की भी कोशिश की। इसने ईरान के अंदर टोटल यूरोपियन कल्चर कायम किया। पहली बार ईरान के अंदर क्लब्स, सिनेमास और यूरोपियन लिबास को आम किया। इवन के इस आदमी ने हिजाब को भी खत्म कर दिया। इसकी कोशिश थी कि ईरान के अंदर टोटल यूरोपियन कल्चर नाफिज किया जाए और 1400 साल पहले खत्म कर दी गई पर्शियन अंपायर को भी दोबारा जिंदा किया जाए। इसीलिए इसने इजराइल के साथ दोस्ती की और इजराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा मुस्लिम बादशाह बना। इसने अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल को फुल सपोर्ट किया, जिससे ईरान की आवाम मोहम्मद रजा के खिलाफ हो गई। 1979 तक ईरान, इजराइल और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन 1979 के बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने इस पूरे निज़ाम को चैलेंज किया और ये शख्स था आयतुल्ला खोमैनी। 1979 में इमाम खोमैनी ने ईरान की आवाम के साथ मिलकर मोहम्मद रजा को तख्त से हटाकर खुद ईरान का निज़ाम संभाला। पावर में आते ही इमाम खोमैनी ने सबसे पहला काम ईरान को सप्लाई होने वाला ऑयल बंद कर दिया। इसके अलावा इमाम खुमैनी ने ईरान में मौजूद अमेरिकन और इजरायली एम्बेसी को भी निशाना बनाया और अमेरिका के ऑलमोस्ट 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इवन के इमाम खुमैनी अपनी स्पीचेस में इजराइल को बार बार एक लक़ब देते थे, कैंसरियस ट्यूमर। ये एक ऐसा फोड़ा होता है, अगर किसी को इसकी बीमारी लग जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल जाता है और पूरे जिस्म को तबाह कर देता है। ये वो बात इजराइल पर फिट करते थे कि इजराइल वही बीमारी है जो एक एक करके हमको खत्म कर देगा और कैंसर का इलाज सिर्फ दवाई नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करना होता है। समझ रहे हो? इस सब के बाद इजराइल, अमेरिका और ईरान जो सबसे बड़े दोस्त थे अब सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब इन दोनों कंट्रीज ने इमाम खुमैनी को तख्त से हटाने की फुल कोशिश की, लेकिन वो उनको तख्त से नहीं हटा पाए। इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद ईरान का अगला लीडर बना इमाम खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्ला अली खामनाई। और अब उनको भी शहीद कर दिया गया। सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। अब ईरान को इस बात का पता चल चुका था कि अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए एटम बॉम्ब बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन एटम बॉम्ब बनाना कोई आसान काम नहीं है और इस वक्त कोई भी कंट्री ये टेक्नोलॉजी ईरान को देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम दुनिया की सबसे पहली मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को भी ये टेक्नोलॉजी भेजने लगे। पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ईरान के अंदर भी न्यूक्लियर प्लांट्स बनने लगे। लेकिन अचानक किसी तरह इस सब की खबर अमेरिका को पहुंच गई। अब अमेरिका को पाकिस्तान का एटम बम तो कबूल था, क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल अपोजिट था। शाह फैसल की तरह अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर धमकियां देने वाला। इसलिए अमेरिका को इस बात का पता था कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो हम What? Bro, what are you talking about, man? इसलिए जैसे ही अमेरिका को इस बात का पता चला तो उसने पूरी दुनिया के सामने आकर
ये रोला डाल दिया is that if Iran ever had the knowledge to develop a nuclear weapon and कि ईरान के पास एटम बॉम्ब है और किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला करना तो अमेरिका का खानदानी धंधा है। बात तो सही है। इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनी पर थी और अमेरिका ने भी ईरान पर हमला करने की फुल तैयारी कर ली। इस वक्त ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत ही आसान था क्योंकि इस वक्त ईरान की एक साइड अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की बहुत ज्यादा आर्मी थी और दूसरी साइड इराक के अंदर भी अमेरिकन आर्मी मौजूद थी। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने एक बहुत ही हैरानकुन फतवा दिया कि इस्लाम में एटम बम बनाना तो हराम है, क्योंकि इस्लाम जंग के दौरान औरतों, बच्चों और बूढ़े लोगों को भी मारने से मना करता है, इवन कि बगैर किसी वजह के दरख्तों को भी काटने से मना करता है। और एटम बम तो ऐसी बला है जो बगैर कुछ देखे सब कुछ खत्म कर देती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे खुले हैं। दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर चेक कर सकती है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। इमाम खामेनी के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जिसकी बिना पर वो ईरान पर हमला करे। लेकिन इस टाइम एक कंट्री अमेरिका को बार बार ईरान पर हमला करने पर मजबूर कर रही थी। And then they could target America, they could blackmail America. लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का ईरान पर शक बढ़ने लगा और अमेरिका ने ईरान पर कुछ सैंक्शंस लगाए, जिससे ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी और पहली बार ईरान बैंकरप्ट हो गया, जिससे ईरान अमेरिका के साथ डील करने पर मजबूर हो गया। ईरान ने आखिरकार अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील की कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और अमेरिका ईरान पर सारी पाबंदियां खत्म करेगा, जिससे तकरीबन दोनों ही मुल्कों का फायदा था। ओ सॉरी, इजराइल भी 3 हो गए। इस टाइम इस डील के खिलाफ सिर्फ एक ही बंदा था, डोनाल्ड ट्रंप। This was a horrible one-sided deal that should have never. इसलिए ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही इस डील को खत्म कर दिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और ईरान की इकोनॉमी को लो करने के लिए उसने एक बार फिर पहले से भी सख्त सैंक्शंस लगाई, लेकिन फिर ईरान भी जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया और ये पूरी दुनिया के सामने ट्रंप की बहुत बड़ी इंसल्ट थी। जैसे ही ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो एक दिन अमेरिका ने एक मिसाइल हमले से ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया। इसके बाद ईरान में अमेरिका के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके कुछ ही अरसे बाद ईरान में इलेक्शन हुए और ईरान के नए प्रेसिडेंट बने इब्राहिम राइसी, जो कि बहुत सख्त आदमी थे और किसी भी सूरत अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। पावर में आते ही उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम का काम मजीद बढ़ा दिया। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स भेजना शुरू किए। उन्होंने क्लियरली इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की और इजराइल को भी ईरान से सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया, इसलिए इजराइल किसी भी सूरत ईरान को ऐसा करने नहीं दे सकता था। और फिर इब्राहिम रईसी के साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता आया है। Sally, we've heard in the last hour that Iran's president and foreign minister have both died in a helicopter crash. इब्राहिम रईसी के शहीद होते हुए ईरान में दोबारा इलेक्शन हुए। इस बार अवाम ने रईसी से बिल्कुल ऑपोजिट लीडर चूज किया जो बिल्कुल ही ठंडे दिमाग का है। उसने प्रेसिडेंट बनते ही ऐलान किया कि हम आज भी खामनाई के उस फतवे पर कायम हैं। ईरान बिल्कुल भी एटम बम नहीं बनाएगा और कहा कि ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल अमेरिका को ईरान के साथ डील भी नहीं करने दे सकता था। इसीलिए इजराइल बार बार ईरान पर यह इल्जाम लगाने लगा That would make their ballistic missile program and their atomic bomb programs immune within months. कि ईरान 1 महीने के अंदर एटम बम बनाने जा रहा है। मतलब जो काम ईरान 25 साल के अंदर नहीं कर सका वो 1 महीने के अंदर कर लेगा। इवन कि इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी मारना चाहता है। मसलन इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि अमेरिका किसी तरह ईरान पर हमला करे और अब तो और खुद भी बार बार ईरान पर हमले कर रहा है कि ईरान कोई ऐसा कदम उठाए जिससे ईरान को कमजोर किया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान ही वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और इजराइल के सामने डट कर खड़ा है। और अब ईरान की करंट सिचुएशन
हम सब के सामने है। दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।